ओम घृणी सूर्याय नमो नमः। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। हम सभी ऐसी सुखद यात्रा पर निकले हैं जिस पर हम पौष महीने की अद्भुत कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, अर्थात पौष महत्म सुन रहे हैं। आप सभी जानते होंगे यह पौष का महीना सूर्य नारायण भगवान को समर्पित है और श्री नारायण की पूजा और महादेव की पूजा के लिए जाना जाता है। आज सूर्य नारायण भगवान का दिन है। सबसे पहले उन्हीं से संबंधित श्रेष्ठ कथा का श्रवण कर लेते हैं। सूर्य भगवान मन मस्तिष्क के कारक, आत्मा के पिता स्वरूप जाने जाते हैं और साथ के साथ सूर्य नारायण भगवान पंच देवी देवताओं में प्रमुख है और इनकी पूजा करने से हमेशा आत्मबल छलकता है और व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा की मुक्ति के लिए प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। आइए पौष महत्म और सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान की कथा का श्रवण कर लेते हैं। मेरे साथ बोलिए, सूर्य देवाय नमो नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य नारायण भगवान की कथा अनुसार एक बुढ़िया थी। वह हमेशा सूर्य पूजन किया करती थी और रविवार के निश्चित रूप से व्रत किया करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती। बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलती थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी क्योंकि वह इतना अधिक कार्य नहीं कर सकती थी, अतः उसने अपनी पड़ोसन के आंगन में जो बंधी हुई गाय थी उससे गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन वह स्वयं भी भोजन नहीं कर सकी। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय आंगन में बांधकर उसे जल्दी ही उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया की आंगन में बंधी गाय देखा और बछड़े को भी देखा तो वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले आई और गाय का गोबर वहां पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में ही धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पूर्व पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में बिल्कुल पता नहीं चला। बुढ़िया पहले ही तरह रविवार को सूर्य उदय होने पर भगवान सूर्यदेव का व्रत करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर खाक हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा खुश हो गया। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बड़ी करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय वह बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह प्रभावित राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन भी दिया। बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, सभी स्त्री पुरुष सूर्य नारायण भगवान की विशेष पूजा करे और रविवार के व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य भर जाता है और जो है सुंदर रूप में खुशहाली आती है। सभी प्रजाजनों ने ऐसा ही किया। सूर्य नारायण भगवान के सुंदर कृपा से लोगों के घर में अन्न, धन, पुत्र, पौत्र और सब तरह की खुशियां आने लगी। लोग
राजी खुशी जीवन यापन करने लगे और सभी सांसारिक कष्टों से भी उनकी मुक्ति हो गई। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आपने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। हम सभी सुंदर रूप में श्रवण कर रहे हैं पौष महत्म। आप जानते होंगे पंच देवी देवताओं में महादेव हैं, श्री नारायण है, गणेश जी महाराज है, माता दुर्गा है और सूर्य नारायण भगवान जाने जाते हैं। इनकी पूजा आराधना हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख है। ऐसे में इस महीने अर्थात इस पौष के महीने में सूर्य नारायण भगवान से संबंधित कथा और वेद शास्त्रों के अध्ययन की सबसे अधिक महत्वता है। हम सभी सुंदर रूप में इन दिनों पौष महत्म सुन रहे हैं। उसी अध्याय में आज हम श्रवण करेंगे महादेव द्वारा माँ पार्वती को बताए गए जो तीर्थ हैं उनकी क्या महत्वता है, इनका क्या फल मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं। आप सभी को कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो आप हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इससे पहले मैंने पौष महीने में सुनी जाने वाली कथाएं वर्णन कर दी हैं, महत्म 1 और 2 प्रसारित कर दिया है। आज चौथ माता की कथा जो कही जाती है वह मैंने प्रसारित कर दी है। अब आइए इसी कड़ी में आज हम पौष महत्म जो कि महादेव द्वारा कहा गया है उसका श्रवण कर लेते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, सुव्रत इस द्वीप में जो तीर्थ हैं उनकी गणना करके मुझे बताएं। श्री महादेव बोले, सुरेश्वरी इस द्वीप में सबके कलेशों का नाश करने वाले महान देवता भगवान केशव ही तीर्थ रूप में विराजमान है। देवी, अब मैं तुम्हारे लिए उन तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला पुष्कर तीर्थ है जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभकर है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है जो मुक्ति देने वाला है। तीसरा नैमिष क्षेत्र है जिसमें ऋषियों के पावन परम धाम को माना गया है। चौथा प्रयाग तीर्थ है जो सब तीर्थों में उत्तम माना गया है। पांचवा कामुक तीर्थ है जिसकी उत्पत्ति गंधमादन पर्वत पर बताई गई है। छठा मानसरोवर तीर्थ है जो देवताओं को भी अत्यधिक रमणीय प्रतीत होता है। सातवां विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमय अंबर पर्वत पर बताई गई है। आठवां गौतम का तीर्थ है जिनकी स्थापना पूर्व काल में मदरांचल पर्वत पर हुई है। 9वां मदोत्कट और 10वां रथ चैत्रक तीर्थ है। 11वां कन्याकुब्ज तीर्थ है जहां भगवान वामन विराजमान रहते हैं। 12वां मलयज तीर्थ है जिसके बाद कुब्जामृक विश्वेश्वर गिरिकर्ण केदार और गतिदायक तीर्थ है। हिमालय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा तीर्थ, गोकर्ण में गोपक, हिमालय पर स्थानेश्वर, बिल्बक में बिल्बपत्रक, श्रीशैल में माधव तीर्थ, भद्रेश्वर में भद्र तीर्थ, 12 क्षेत्र में विजय तीर्थ, वैष्णवगिरी पर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोटक में रुद्र तीर्थ, कालांतर पर पर्वत पर पृथ्वी तीर्थ, कपली में कपलिक तीर्थ, मुकुट में कांटोक, गंडकी में साल ग्रोमोद्धक तीर्थ, नर्मदा में शिव तीर्थ, मायापुरी में शिव रूप तीर्थ, उत्पलाक्ष में सहस्त्राक्ष तीर्थ, रैवत पर्वत पर जात तीर्थ, गया में पितृ तीर्थ और विष्णु पादोद्भव तीर्थ, विपाश अर्थात व्यास में विपाप, पुंडरीवर्धन में पाटल, सुपाश्य क्षेत्र में नारायण, त्रिकुट में विष्णु मंदिर, विपुल में विपुल, मध्यांचल में कल्याण, कोटि तीर्थ में कौरव, गंधमाधक में सुगंध, कुब्जा में त्रिशंध, गंगा द्वार में हरिप्रिय, विध्वंस प्रदेश में शैल तीर्थ, बद्रिकाश्रम में शुभ सात्वक तीर्थ और कालिंदी में काल रूप है। सहस्त्रा पर्वत पर साद्रक और चंद्र प्रदेश में चंद्र तीर्थ है। प्रिय श्रोताजनों, आगे महादेव कहते हैं, महाकाल में महेश्वर तीर्थ, विंध्य पर्वत में कंदरामाल में अभत और अमृत नामक तीर्थ है। मंडप में विश्वरूप तीर्थ, ईश्वर रूप में स्वाहा तीर्थ, प्रचंडा में वैलाग्य तीर्थ, अमरकंटक में चंडी तीर्थ, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर तीर्थ, सरस्वती में पारावत तट पर देवमातृ तीर्थ, महापद्म में महालय तीर्थ, पयोषणी में पिंगलेश्वर तीर्थ, हरिसिंह और सौरव में रवि तीर्थ है। कृतिका क्षेत्र में कार्तिक तीर्थ है। शंकरगिरी पर्वत पर शंकर तीर्थ है। हे पार्वती सुनो, सुभद्रा और समुद्र के संगम पर दिव्य उत्पल तीर्थ है। विष्णु पर्वत पर गणपति तीर्थ है।
जालंधर में विश्वमुख तीर्थ है। तार एवं विष्णु पर्वत तारक तीर्थ है। देव दारुवन में पौंड तीर्थ, कश्मीर मंडल में पौषक तीर्थ, हिमालय पर भौम हिम तुष्टक और पौष्टिक तीर्थ, मायापुरी में कपाल मोचन तीर्थ, शंखोद्धार में शंखधारक देव, पुंड में पुंडिन, सिद्धि में वैशानख और अच्छोद सरोवर पर विष्णुकाम तीर्थ है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। उत्तरकूल में औषधीय तीर्थ, कुशदीप में कुशोदक तीर्थ, हेमकुंड में ममंथ तीर्थ, कुमुद में सत्यवादन तीर्थ, वेदंती में आश्वकमक तीर्थ, विध्व पर्वत पर वैमात्रक तीर्थ और चित्त में ब्रह्म तीर्थ है जो सब तीर्थों में पावन पवित्र माने गए हैं। हे सुंदरी, इन सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ का भी वर्णन सुनो। भगवान विष्णु के नाम की समता करने वाला कोई भी तीर्थ नहीं है और न होगा। भगवान केशव की कृपा से उनका नाम लेने मात्र से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने वाला, बाल घाती और गो हत्या करने वाला पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्वारिकापुरी ना परम रमणीय है और वहाँ के देवता भगवान श्री कृष्ण परम धन्य हैं। जो मनुष्य को वहाँ जाकर दर्शन देते हैं वह अविचल मुक्त प्राप्त होते हैं। महादेवी ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्री विष्णु भगवान का मैं निरंतर चिंतन करता हूँ। इस प्रकार यहाँ अनेक तीर्थों का नाम उल्लेख किया गया है। जो इनका जप करता है अथवा इन्हें सुनता सुनाता है उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इन तीर्थों में स्नान करके पापहारी भगवान नारायण का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाता है। जगन्नाथपुरी महान तीर्थ है, वह सब लोगों को पवित्र करने वाली सबसे पवित्र स्थान मानी गई है। जो श्रेष्ठ मानव वहां की यात्रा करते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्राद्ध कर्म में इन पवित्र पावन तीर्थों के नाम सुनता सुनाता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाता है। गौदान, श्राद्ध दान तथा देव पूजन के समय प्रतिदिन जो विद्वान इनका पाठ करता है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोता जनों, यह आज जो मैंने आपको सुंदर रूप में वर्णित किया, आशय उम्मीद है आप इन्हें सुनकर आनंद से प्रफुल्लित हुए होंगे। आप जानते होंगे इस महीने अर्थात पौष के महीने में श्री नारायण की पूजा, महादेव का स्मरण और सूर्य भगवान का ध्यान किया जाता है। कहा जाता है अगर इन तीर्थ स्थानों की इस महीने यात्रा की जाए या घर बैठे इनका श्रवण किया जाए तो पितरों को सुख होता है और जीवन में जो सब कार्य हैं वह स्वतः ही बन जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको यह बात बताई, आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आज के लिए इतना ही। आप सभी चैनल से जुड़े, नित्य प्रतिदिन हम इस सुंदर श्रेष्ठ कथाओं का रसवादन की यात्रा पर निकले हैं। आप भी हम भी सब इन कथाओं को सुनेंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माता पार्वती की जय। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।